टू चैनल क्रैक द कैस्प एग्ज़ाम। तो ये टॉपिक रीजनिंग का है, जिसमें हम कहते हैं डायरेक्शन बेस्ड रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे, और लॉगिज्म के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं एसएससी जीडी के, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग ले लो, चाहे मैथ लो, चाहे सभी टॉपिक ले लो, ऑलमोस्ट सबका सिलेबस जो होता है ना कॉमन होता है। ठीक है, ये कुछ यूट्यूबर है जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप एसएससी की तैयारी करोगे तो आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ मानता हूँ, कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, पर इतना भी अलग नहीं है कि ये बंदा कर ना पाए। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे आप जेकेएसपी करें, चाहे आप एसएससी करें, चाहे कोई भी एग्जाम करें जहाँ पे रीजनिंग मैथ आएगा, वहाँ पे इस चैनल पे जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो आपके सभी एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, डिक्शनरी की बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी में जैसे कोई वर्ड डिक्शनरी अल्फ़ाबेट क्या आता है, ABCD, बस ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना होता है। जैसे अभी सब सब में क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, एफ के बाद क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी में कॉमन है। जो कॉमन वर्ड होगा ना, उसको आपने छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन वर्ड एफ सब में है। ठीक है, उसको छोड़ दो। उसके बाद जो तीसरा टर्म होगी, तीसरा वर्ड होगा, उसको उसमें देखो कॉमन टर्म है यू। पहले दो में यू है, थर्ड नंबर पे। थर्ड में एन है, तो फिर फोर्थ में सी है, और फिफ्थ में एल है। अब कौन सा पहले आएगा, सी पहले आएगा या एल पहले आएगा, या यू पहले आएगा, या एन क्या है, हाँ यू पहले आएगा, तो पहले सी आएगा। तो इसलिए यहाँ पे पहला वर्ड जो बना हुआ है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग फोकस बना हुआ है। ठीक है, यू के बाद सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आएगा आपका एल आएगा, यानी पाँचवा आएगा, चौथा पाँचवा, ये देखो। ठीक है, पाँचवें के बाद कौन सा आएगा, पाँचवें के बाद आएगा आपके पास एल एम एन, या तीसरा आएगा, यानी देखो एन वाला तीसरा। ठीक है, बस चौथा पाँचवा तीसरा, एक ही ऑप्शन है जो जहाँ पे सही है। अगर आपको ये अगर तीनों ऑप्शन अगर ये ऑप्शन अलग और भी होता है, जैसे चार पाँच तीन एक दो, एक और ऑप्शन होता तो फिर आपको पूरा करना पड़ता। अब तीसरे के बाद कौन सा आएगा, तीसरे के बाद आएगा, अब देखो यहाँ पे दोनों में, अभी पहले और दूसरे में दोनों में यू यू है ना, दोनों में यू यू है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, एन भी दोनों में है, यानी दोनों कॉमन, यू और एन दोनों में है। अब इसके बाद अगली टर्म देखनी जो कॉमन नहीं हो। ठीक है, अब सेकंड में यू एन के बाद डी है, अब इसमें सेकंड के बाद एन के बाद टी है फर्स्ट में, तो डी पहले आएगा, टी पहले आएगा, डी पहले आएगा, तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही करना है, जो कॉमन टर्म हो ना, कॉमन टर्म को आपको छोड़ देना, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट टर्म होगी उसमें जो अगर डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप थर्ड थर्ड अल्फ़ाबेट देखो, तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एल है, तो कौन सा आया, सी वाला पहले। ठीक है, सी के बाद क्या आता है, एल पहले आया, एल एल के बाद एन आएगा, एन के बाद अब इसको दोनों में यू यू है। ठीक है, तो दोनों में अगर यू यू है तो फिर आगे 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 वाला वर्ड देखो, तो दोनों में एन एन है। ठीक है, तो उसके आगे वाला वर्ड देखो, अब दोनों में एक में डी है, एक में टी है, तो डी पहले आएगा, टी पहले आएगा, डी पहले आएगा, तो बस ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके जेकेएसबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आप बाकी मैं इसके ऊपर टेलीग्राम पे आपको क्विज़ दे दूंगा, 5 क्वेश्चन दे दूंगा, आप वो आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो बस मेरा मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट समझा दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अभी हर टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकता, बट आपको कंसेप्ट समझा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को हर एक चीज़ देखनी पड़ती है चैनल पे, तो मेरे लिए हर एक चीज़ डीप में करवाना मुश्किल है। बट हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा वो आपको मैं करवा दूंगा। बाकी टेलीग्राम पे आप प्रैक्टिस करो आराम से। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे से वहाँ पे डिस्कशन में पूछ सकते हो, डिस्कशन वाले ग्रुप में पूछ सकते हो जो भी डाउट्स होंगे। ठीक है, तो अब ये वाले स्लॉगिज्म वाले क्वेश्चन आते हैं। स्लॉगिज्म वाले क्वेश्चन कैसे करना, वेन डायग्राम से क्या बोला है, सम पेंट्स आर ब्रशेस, ऑल ब्रशेस ऑल ब्रशेस आर इरेजर, सारे जो ब्रशेस हैं इरेजर हैं। फिर सम ब्रशेस टेबल के साथ थोड़ी है, फिर सम ब्रशेस क्या कहते हैं, इरेजर हो सकते हैं, पर सम ब्रशेस टेबल ही होते, क्योंकि लिंक नहीं ना बन रहा इसका। ठीक है,
बस वेन डायग्राम में आपको क्या देखना है, उनका लिंक बन रहा है, जो जो भी उसने कंक्लूजन में बोला उसमें उसका दोनों चीज़ों का लिंक बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो काटा। ठीक है। सम पेंट्स आर ब्रशेस, सम पेंट्स आर इरेजर। हाँ है ये वाला लिंक, ये वाला देखो, ये इरेजर का भी हिस्सा भी है और ये क्या कहते हैं ब्रश का भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। उसके बाद सम इरेजर आर ब्रशेस, ये तो मैंने अभी बोला, तो दोनों ठीक, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ठीक है। ठीक है। तो रीजनिंग है सिंपल है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप इन चीज़ों में मास्टरी हासिल कर पाओगे। ये और वही सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, ऑल मोबाइल्स आर, सारे मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सारे मोबाइल्स जो है कंप्यूटर है। सम कंप्यूटर आर फर्नीचर, सम कंप्यूटर आर फर्नीचर, सम फर्नीचर आर टेबल, सम फर्नीचर आर टेबल, कोई चक्कर नहीं। अब आगे देखो, सम टेबल्स आर कंप्यूटर, सम टेबल्स आर कंप्यूटर तो है ही नहीं है। सम मोबाइल्स आर फर्नीचर, सम मोबाइल फर्नीचर नहीं है, सब कंप्यूटर फर्नीचर है, ये गलत हो गया। ठीक है। तो वेन डायग्राम अगर स्लॉगिज्म में लगाओगे तो बहुत इजीली आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है। तो बस वेन डायग्राम से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है। तो अब अगर अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हुआ है तो आपको इस वाले क्वेश्चन को आपको निकाल के देना है, कोई ये वाला आपको होमवर्क। ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी टाइप्स बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ऑल ए आर बी। अब इसको कैसे लिखेंगे, सारे जो ए है, ऑल ए, सारे जो ए है, आर बी। ठीक है। और दो तीन ऑल सम और नो ही है बस इसमें। सम ए आर बी, सम ए, कुछ ए जो है वो बी है। फिर नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई भी जो ए है वो बी नहीं है, बस खत्म हो गया। यही स्लॉगिज्म है क्वेश्चन। ठीक है। बाकी आप इन क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इन चीज़ों में सीखते जाओगे। ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से जितना आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश, जितने आपके कंसेप्ट जो है वो आपको पढ़ाता रहूँगा, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। तो बाकी चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी प्रिपरेशन करो, चाहे आप एस की कर रहे हो। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।